जय हिंद साथियों, जैसा कि आप भली-भांति परिचित हैं कि हम लोग जीके जीएस की क्लास का एक शानदार सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। क्या है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर क है साइट्रिक एसिड, ख है एसीटोन, ग है इथिलीन, घ है बेंजीन। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है, बताइए हमको कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ख एसीटोन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है। क्या है क्वेश्चन, आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है। तो पोटेशियम आयन का जो सूत्र है वह क्या है, के पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर क हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का जो सूत्र है वह क्या है, के पॉजिटिव, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। क्या है क्वेश्चन, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर क थायरॉक्सिन, ख इंसुलिन, ग एड्रेनलिन, घ प्रोजेस्टेरोन। तो मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ग है एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो है वो क्या है, आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। क हर्ट्ज, ख डेसिबल, ग कैंडेला, घ मैक। तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को इसी प्रकार ध्यान से रीड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन को रीड करने में भूल किया शायद आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हमें रीड करना है, यहाँ से हमें क्या हुआ, एक नई सीख मिली है, ठीक है। तो क्या है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, कैंडेला, ठीक है। अगर हम इससे विपरीत जाएं तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज भी है, डेसिबल भी है, मैक भी है, ठीक है, लेकिन कैंडेला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में स्पेस द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा शब्द मौजूद होगा। तो ऑप्शन नंबर क है मोटो लैब्स, ख है माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, ग IBM लैब्स, घ बेल लैब्स। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, वह होगा बेल लैब्स, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मलयालम स्पेस की शासकीय भाषा है। तो मलयालम किसकी शासकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर क हरियाणा, ख झारखंड, ग केरल, घ उत्तराखंड। तो किसकी मलयालम शासकीय भाषा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केरल। केरल की क्या है, मलयालम एक शासकीय भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है, पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, ख प्रदर्शन खराब होती है, ग मशीन का आकार सीमित है, घ कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में न हो। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, क्या बोला है क्वेश्चन की कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है। तो उसके डेटा पर खतरा कब उत्पन्न होता है, जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, या प्रदर्शन खराब होती है, या मशीन का आकार सीमित है, या कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में न हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वह है ऑप्शन नंबर क पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, ठीक है।
तो जब यह सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासक के दौरान आरंभ की गई थी। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क डलहौजी, ख करजन, ग बेंटिक, घ कार्नवालिस। तो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क डलहौजी, ख करजन, ग बेंटिक, घ कार्नवालिस। तो किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ है कार्नवालिस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्नवालिस, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर घ। तो कार्नवालिस के द्वारा भारतीय सिविल सेवा गवर्नर के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, कार्नवालिस के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत 18 रुपये से कम होकर 16 रुपये हो जाती है और मांग की गई मात्रा 1250 इकाइयों से बढ़कर 1400 इकाइयाँ हो जाती हैं, मांग की बिंदु लोच क्या है। देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत 18 रुपये से कम होकर 16 रुपये हो जाती है और मांग की गई मात्रा 1250 इकाइयों से बढ़कर 1400 इकाइयाँ हो जाती है, मांग की बिंदु लोच क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही हो मैं आपको बता दूंगा और इस क्वेश्चन को आप अपने सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका जो आंसर सही हुआ है ऑप्शन नंबर ग 1.08। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन को आप खुद क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न संख्या 9 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही है वो ग है। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बताइए हमको कौन सी है। अगर हम ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन क्या है, पहला है समताप मंडल, ख है मध्यमंडल, ग है आयनमंडल, घ है बहिर्मंडल। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वह है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हमारे चैनल पे एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो अभी जाके उन सारी वीडियो को वॉच ज़रूर कर लो। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।